हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप जैन फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जैसे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और कुछ सेंटर फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बिना जेई मेन दिए भी एडमिशन हो सकता है। जो इंडिया के भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट है अदर देन आईटी, उनमें जेई मेन के बिना कैसे एडमिशन होता है, इन सब चीजों की जानकारी अगर आपको लेनी है तो मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत प्राचीन समय से, पुराने समय से ही शिक्षा का केंद्र रहा है, जहां पे भारत के बाहर के लोग, विदेशों से बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे, कल्चर पढ़ने आते थे, इंजीनियरिंग पढ़ने आते थे और दूसरे तरह की एक्टिविटीज सीखने आते थे। उसमें तक्षशिला, नालंदा जैसे इंस्टीट्यूट का नाम था। इसी सब चीजों को सोचते हुए आधुनिक भारत में भारत की सरकार ने ये डिसाइड किया कि भारत के बाहर रहने वाले बच्चे जो इंडियंस हैं, एनआरआई हैं या पर्सन ऑरिजिन इन इंडिया हैं, या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स गल्फ कंट्रीज में चले गए थे लेकिन वो भारत के मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, उन बच्चों को एक अच्छी तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक डासा करके प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट ऑफ अब्रॉड। डासा के थ्रू कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? सबसे पहले तो वो एनआरआई जो भारत के बाहर रह के जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को एक ऑप्शन मिलता है कि वो डासा के थ्रू भारत के बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकें। दूसरे ऐसे लोग जो भारत के मूल के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, उनके बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर एक CIWG होता है, जिसका मतलब है इंडियन वर्कर इन गल्फ कंट्री, उनके बच्चों को भी एडमिशन के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। भारत की सरकार ने भी धीरे धीरे इस प्रोग्राम को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना दिया है। जब ये लॉन्च हुआ था तो एटलीस्ट जो एनआरआईज या अब्रॉड के पेरेंट है, उनके बच्चों को 5 साल बाहर पढ़ना जरूरी था पिछले 8 सालों में, लेकिन अब ये रिड्यूस करके उन्होंने 2 साल कर दिया है। 2 साल मतलब जब वो 11th-12th में है या जो क्वालिफाइंग एग्जाम है जेईई मेन का, उसके इक्विवेलेंट उनको 2 साल कम से कम पढ़ना होता है। पहले 60% क्राइटेरिया था, मिनिमम क्राइटेरिया 6.75 आपका CGPA आना था, अब उसको इंक्रीज करके 75% कर दिया है या 7.5% आपका CGPA होना चाहिए। तो आप इस प्रोग्राम के तहत भारत के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हुए भारत की सरकार ने सार्क देशों के बच्चों को ट्यूशन फी पे भी रिबेट दिया हुआ है। जनरली इन का ट्यूशन फी $4000 के आसपास होता है, लेकिन अगर सार्क कंट्री के स्टूडेंट हैं तो उनको ये 50% रिबेट मिलता है। डासा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस बार 2025 में भी मोस्ट प्रोबेबली जून में ही डासा के फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होंगे। उसमें आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस ऑनलाइन होती है, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए आपको ये प्रोसेस को सेव करके रख लेना चाहिए, जो फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। भारत सरकार ने टोटल एनआईटीज में अप्रॉक्सीमेटली 15% सीट्स रिजर्व की हुई हैं डासा के तहत एडमिशन लेने के लिए। उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास सीट्स होती हैं CIWG के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। अगर हम सिर्फ ड्यू की बात करें तो इस बार डासा के तहत टोटल 24 सीट्स अवेलेबल थी, जिसमें से 16 सीट्स आपको अब्रॉड के स्टूडेंट के लिए, NRI POI के लिए था। बाकी जो 8 सीटें थी वो CIWG के बच्चों के लिए अवेलेबल थी। इसमें वो सब गल्फ कंट्री आ जाती हैं जिसका हमने नाम सुना है। उसमें अबू धाबी भी है, दुबई भी है, बहरीन भी है, कतर भी है। इस तरह की जो कंट्री है, वहां पे जो इंडियंस रह रहे हैं उनके बच्चों को एडमिशन मिलता है। इसका क्या फायदा है? इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारत से बाहर जाके सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा मिल सकती है। एनआईटी वर्ल्ड के बहुत अच्छे कॉलेजों में शुमार होता है, ट्रिपल आईटी बहुत अच्छी एजुकेशन देता है, प्लस कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अगर इस बार की मैं बात करूं 2024 की, तो आप स्पेशल राउंड जो 3rd राउंड होता है उसके बाद भी बहुत सारे एनआईटीज में ये सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें
तो मैं वो सीट्स जो वेकेंट थी उसकी पूरी डिटेल आपको भेज सकता हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उनकी लिंक शेयर कर दूंगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही 600 से ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं डासा के थ्रू। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत सरकार दे रही है अपने लोगों को जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके बच्चों को। उनको कोई जेईई मेन नहीं देना है, कोई एंट्रेंस नहीं देना है और ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मतलब आईटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आईटी के अलावा जितने भी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वहां पे इनको एडमिशन के चांसेस मिल जाते हैं। और क्या करना है डासा के लिए? डासा के लिए आपको कम से कम 2 साल आपको बाहर पढ़ना है। उसमें जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जैसे भारत में रह रहे हैं तो 11-12 आपका मस्ट है, तो 11-12 के इक्विवेलेंट कोई स्कूली शिक्षा है या कोई प्रोसेस है या पैटर्न है, तो वो आपको करना होता है। भारत में 12 साल की शिक्षा व्यवस्था है, तो उसके इक्विवेलेंट अगर आपने वहां पे 11-12 किया है पिछले सालों में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत कम कर दिया है क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है। पहले 5 साल था, 8 सालों में आपको 5 साल पढ़ना पड़ता था, अब सिर्फ 2 साल पढ़ना होता है और आप इस प्रोसेस के तहत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और क्या बेनिफिट ये भी है कि आपको ट्यूशन फी भी बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। $4000 है अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है 350 रुपये के आसपास ही आता है। हो सकता है उसमें अब कुछ इंक्रीमेंट हो गया हो या कुछ बढ़ गया हो, उसकी जानकारी भी मैं आपको, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है दोस्तों कि किस इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे अवेलेबल हैं डासा के थ्रू, CIWG के थ्रू। आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इतना अगर आप मेहनत करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको पूरी लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। आपके ऐसे कोई भी दोस्त, आपके रिलेटिव जो इंडिया के बाहर रहते हैं और वो इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, बेहतरीन शिक्षा लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम में अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ये जानकारी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, जहाँ पे आपको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें BArch भी है, केमिकल भी है, इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और जितने भी ब्रांच है इंक्लूडिंग कोर ब्रांच, सब ब्रांच में कुछ सीट्स अवेलेबल है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इसको शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, और इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।